एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी एग्ज़ाम ऑनलाइन फॉर्म किस तरीके से भरेंगे। 2 अगस्त को दोस्तों यह ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। इसका फॉर्म किस तरीके से भरेंगे, एसएससी के अकॉर्डिंग एक न्यू रिक्रूटमेंट आ चुकी है। बताया गया है कि 2/8/2023 से एप्लीकेशन बिगनिंग है और 23/8/2023 तक लास्ट है। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको किस तरीके से पीसी के अकॉर्डिंग फिल करना है आपको बताया गया है। आपकी जो है एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ बताया गया 10+2 आपकी जो है होनी चाहिए और आपके साथ ही साथ ट्रांसलेट आपको जो है आपका इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग आपके पास होना चाहिए। यहाँ बताया गया है कि आपको इंग्लिश टाइपिंग 50 पर मिनट होना चाहिए, हिंदी आपका 65 पर मिनट होना चाहिए। और यहाँ पर आपको स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए बताया गया 40, इंग्लिश आपकी 40 होनी चाहिए और आपका हिंदी आपको बताया 55 मिनट होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर बताया गया है, आप रीड आउट कर सकते हैं। तो हम आपको इस फॉर्म को फिलअप करके बताएंगे। इस पेज का डायरेक्टली लिंक दे देंगे जिससे आप एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी का जो है शॉर्ट इन्फॉर्मेशन रीड आउट कर सकते हैं। और यहाँ से आप जैसे कि क्लिक हेयर ऑनलाइन के लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक हेयर जैसे करेंगे उसके बाद इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अगर आप पहली बार यूजर एसएससी में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पे जैसे रजिस्ट्रेशन नाउ दिया है, यहाँ पे जैसे रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करेंगे उसके बाद न्यू पेज ओपन हो जाएगा। और अगर एसएससी के अकॉर्डिंग फॉर्म पहले से फिलअप किए हैं तो आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और कैप्चर डाल के सबमिट कर देना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका जो भी डिटेल है अप्लाई का ऑप्शन वहाँ मिल जाता है, वहाँ पे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू यूजर रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करने हैं। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ से अपनी बेसिक डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप अगर पहला आपका पॉइंट पूछा जा रहा है कि आपके पास अगर आधार कार्ड है तो ये अपने अकॉर्डिंग यस या नो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। आधार कार्ड है तो आपको आधार नंबर कंप्लीट फिट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगेन वेरीफाई आधार नंबर फिल करना होगा। अगर आप नो को सेलेक्ट करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पे एक आपको आईडी के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, एम्प्लॉय आईडी हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, स्कूल कॉलेज आईडी कार्ड हो गया या वोटर कार्ड हो गया। इसके अकॉर्डिंग आपको एक डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस पे क्लिक करिएगा और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना आधार नंबर फिल कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों अपना आधार नंबर अगेन फिल करें, पहले आधार नंबर डालेंगे फिर अगेन अपना आधार नंबर डालेंगे। फिर उसके बाद आपका जो भी आपके आधार कार्ड में नाम हाई स्कूल या आधार कार्ड में जो भी नाम है आपको बताया गया, जो भी आप इसमें फिल करें हाई स्कूल मैट्रिक के अकॉर्डिंग डाटा फिल करें। यहाँ पे अपना कंप्लीट नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर अगेन आप वेरीफाइड नेम करेंगे, अपना फुल नेम लिखेंगे, अपने फादर का नेम कंप्लीट यहाँ लिखेंगे, फिर वेरीफाई फादर नेम फिल करेंगे। अगेन आप अपने माता जी का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद फिर से आप यहाँ पर अपना माता का नाम वेरीफाई कर लेंगे। फिर उसके बाद आपके जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेंगे। फिर वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ पे एक बार अपना डेट ऑफ बर्थ दोबारा से फिल कर लेंगे। और उसके बाद आप जिस भी बोर्ड से आपने हाई स्कूल कंप्लीट किया है उस बोर्ड का आपको नाम लिखना है। और फिर उसके बाद दोबारा से आपको अपने जहां से आपने हाई स्कूल बोर्ड पास किया वेरीफाई करेंगे। फिर उसके बाद आपको यहां पे अगेन अपना रोल नंबर फिल करना है। रोल नंबर आपको फिल करने के बाद वेरीफाई रोल नंबर आपको अगेन कर लेना है। फिर उसके बाद आप 10वीं कब आपने पास किया था पासिंग ईयर लिखना है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई पासिंग ईयर लिख लेना है। फिर उसके बाद आपको अकॉर्डिंग जो भी जेंडर है जेंडर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद जो भी आपकी लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन है हाईएस्ट वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है, वहाँ पर फिर दोबारा से वेरीफाई मोबाइल नंबर करना है और यहाँ पर अगेन आपको ईमेल आईडी लिखना है और उसके बाद दोबारा से अगेन ईमेल आईडी लिख लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको एक और कॉलम मिलेगा स्टेट का। आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं स्टेट को लिख करके सेव
कर लेंगे। जैसे ही सेव करेंगे उसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। OTP यहाँ पर डाल करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे और फिर उसके बाद आपको जो भी आपके मोबाइल है उस पर एक OTP और एक 4 अंक का पासवर्ड भेज दिया जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे दोस्तों दोबारा से आपको क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर 4 अंक का जो आपको मैसेज मिला वो डाल लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी कैप्चर शो हो रहा है कैप्चर्स को फिल करेंगे और फिर उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपको रीड और पेज पे जाने के बाद आपको एक न्यू पासवर्ड बना लेना है अपने अकॉर्डिंग। पहले ओल्ड पासवर्ड जो 4 अंक का डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं नीचे अपने 4 अंक का, सॉरी लगभग कम से कम आपका 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, तभी आपका पासवर्ड क्रिएट होगा। जैसे कैपिटल A हो गया, स्मॉल B हो गया, स्मॉल C @12345। इस तरीके से आपको 8 कैरेक्टर का अपना पासवर्ड एक न्यू बना लेना है। फिर उसके बाद आपको कंफर्म पासवर्ड करना है और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद अगेन आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर अपना पासवर्ड डाल करके फिर कैप्चर को फिल। दोस्तों जैसे ही कैप्चर फिल करेंगे लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा SSC के आपको जो भी आपने अपना फॉर्म फिलअप किया है। यहाँ पे देखिए डिटेल आपका शो होता है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दोस्तों आपको एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल आपको यहाँ पे फिल करने के लिए कहा जाएगा। आपकी जो भी कैटेगरी है कैटेगरी के अकॉर्डिंग जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर वेरीफाई कैटेगरी कर लेना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नेशनैलिटी चूज कर लेना है और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आइडेंटिटी मार्क आपके बॉडी में कोई भी मार्क को लिखना चाहते लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, नो चले कर लेंगे। फिर उसके बाद आपके बॉडी में डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे आपको लिख लेना है और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जैसे अगर डिसेबिलिटी है तो यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको चयन करना पड़ेगा जो भी आपकी डिसेबिलिटी है। अगर आपकी बॉडी में डिसेबिलिटी नहीं है तो आपको नो पे रहने देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे परमानेंट आपको एड्रेस लिखना है, कंप्लीट विलेज एंड पोस्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टेट चूज कर लेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, जो भी पिन कोड एरिया है अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका दोनों सेम है तो आपको क्या कर लेना है, यस पे क्लिक करना है, अगर सेम नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ क्लोज कर लीजिए और फिर उसके बाद इसको टर्म एंड कंडीशन को एग्री कर लीजिएगा और उसका फाइनल सबमिट कर लीजिएगा। जैसे ही फाइनल सबमिट करेंगे उसके बाद आपके मोबाइल पर 4 अंकों का फिर से अगेन OTP आएगा। OTP डाल के सबमिट, जैसे ही 4 अंक का OTP आएगा OTP डाल के सबमिट पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है और यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपका यहाँ पे इंस्ट्रक्शन SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड NC एंड ग्रेड T के लिए आप इस समय ऑनलाइन कर रहे हैं, आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आपको यहाँ पे अपना डिटेल को रीवेरीफाई कर लेना है और आपको अगर डिटेल सब कुछ यहाँ तक अपना जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन है अगर सही है तो आपको क्या करना है, आगे यहाँ पे पूछा जाए डू यू प्रोसेसिंग नॉलेज ऑफ स्टेनोग्राफी, यस या नो अपने अकॉर्डिंग। अगर यस करेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, नो करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताया गया अगर नो करेंगे तो आपको बताया गया यू आर नॉट एलिजिबल दिस एग्जामिनेशन एज अ डू प्रोसेस रिक्वायर स्किल। यहाँ बताया गया है अगर आप स्टेनोग्राफर के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने में अयोग्य नहीं है। तो आपको इसको यस पे क्लिक कर लेना है ताकि इस फॉर्म को फिलअप कर लें। फिर उसके बाद आपको जहाँ पर भी सेंटर लेना है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 सेंटर चूज करने हैं और फिर उसके बाद 3 सेंटर चूज करने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है आप एक एक्स सर्विस मैन हैं और या आप सर्विस आर्म फोर्स हैं, अपने अकॉर्डिंग यस या नो अपने चूज कर लेना। अगर है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक रहने देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको अगर यस करते हैं तो यह डिटेल आपको फिल करनी पड़ती है और यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है और यहाँ पर देखिए सभी जगह आपका यहाँ पे हेड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर डू यू हैव फिजिकल लिमिट, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या इसके लिए फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपके कोई भी आपके ऊपर कोई दबाव या मेडिकल जो है आपके कोई प्रॉब्लम चल तो नहीं रहा। अगर चल रहा है तो एस पे क्लिक करेंगे तो आप इससे योग्य नहीं होंगे, आपको नो पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर लेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट,
आप किसके अकॉर्डिंग आप स्किल टेस्ट देना चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी। अपने अकॉर्डिंग स्किल टेस्ट को चूज कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे कंफर्म मीडियम आप स्किल टेस्ट लिख लेंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछ रहा है पोस्ट अप्लाइंग फॉर, पोस्ट किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सी डी या दोनों आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे फिर उसके बाद कंफर्म पे एक बार वेरीफाई करके सिलेक्ट कर लेना है और आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। और अगर आपको एज में छूट चाहिए तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगर यस करते हैं तो आपको बताया जाए कि अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 2 साल की छूट दी जाती है और एससी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल की छूट दी जाती है। तो यहाँ पर जैसे आप बताया गया है कि ओबीसी सेलेक्ट करेंगे तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे आपको इससे पहले का बनवा लेना है, ओबीसी सेंट्रल का होना चाहिए ओबीसी सर्टिफिकेट। अगर नो पे सिलेक्ट करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एज रिलेक्शन आपको नहीं दी जाएगी, एज क्राइटेरिया के अनुसार आप आएंगे। और फिर उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो लिख लेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन डिटेल यहाँ पे फिल करना है, 12th है या 12th स्टैंडर्ड है। 12th स्टैंडर्ड का मतलब जो तो आपका जो होता है आपका फीसीएम होता है और इक्वलिटी टू 12 स्टैंडर्ड का मतलब जो होता है आर्ट साइंस होता है। जैसे कि आपने फिजिक्स और मैथ और केमिस्ट्री नहीं ले रखा था तो अपने अकॉर्डिंग जो भी है आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। चूज करने के बाद आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग पास, अगर आपने पास कर चुका है अपने अकॉर्डिंग तो यहाँ पास लिखेंगे और अगर किस सन में पास किया वो आपको सन लिख देना है। फिर उसके बाद आपको जिस भी स्टेट में आपने पास किया वो लिख लेना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे बोर्ड चूज कर लेना है। उसके बाद जो भी आपका रोल नंबर फिल करना है, यहाँ पे परसेंटेज आपको लिख लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे डू यू पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल अपॉर्चुनिटी, इसके अकॉर्डिंग आपको नो चूज कर लेना है। और फिर उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, जो भी आपकी डिटेल यहाँ शो होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो एंड सिग्नेचर मांगा जा रहा है। यहाँ पे फ़ोटो बताया गया है, फ़ोटो जो अपलोड करेंगे 20 से 50 KB के बीच अपलोड करेंगे, जो कि बताया गया है 20 से जो 50 KB के बीच अपलोड करेंगे। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे साइन अपलोड कर लेना है, बताया गया है 10 से 20 KB के बीच आप अपलोड करेंगे। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भी आप फोटोग्राफ अपलोड करेंगे इसमें बताया गया है 3/5/2023 से पहले का आपका नहीं होना चाहिए। अगर इससे पहले का होगा फ़ोटो तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर दोस्तों क्या होता है एसएससी के अकॉर्डिंग आप फ़ोटो पे डेट ज़रूर डाला लीजिए। आपको बताया गया है आपकी जो फ़ोटो पे डेट होनी चाहिए 30/5/2000 से पहले की नहीं होनी चाहिए, आपकी इधर की होनी चाहिए। चाहे आपकी जो है 15 मई की हो चाहे 20 मई की, इधर की आपकी जो फ़ोटो होगी वही आपकी अपलोड कीजिए, नहीं तो आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे, कैप्चर को फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन आता है, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रीव्यू पे आप क्लिक करते हैं आपको बताया जाता है कि अगर आपके द्वारा जो भी डाटा है सब कुछ सही है तो ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपका फाइनल सबमिट होने के बाद अपने अकॉर्डिंग अगर जिस भी कैटेगरी से आते हैं अपने अकॉर्डिंग, अगर एससी से आते हैं तो आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर अदर कैटेगरी से आते हैं ओबीसी चाहे आपका जनरल हो तो आपको पेमेंट 100 रुपये की कटानी है। अपने पेमेंट कटाने के बाद आप जैसे ही आपका फाइनल सबमिट होगा इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर अपना फ़ोटो और जो भी डिटेल है देख सकते हैं, इसको प्रिंट आउट रख सकते हैं। जब भी इसका एडमिट कार्ड आएगा आपको यहाँ पर इस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी और आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको न्यू वीडियो आपको इसी तरीके के लाते रहेंगे जिससे कि आपको इस एसएससी या अदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आप चैनल पे नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।